दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो सुएज नहर पर आधारित वीडियो है। दोस्तों तो आप लोग हमारी वीडियो से सरसरी निगाह से जुड़े रहेंगे और सबसे पहले जिन्होंने नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सबसे पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और साथ में जो है आप हमारे साथ चलेंगे। दोस्तों ठीक है, तो चलते हैं। सुएज नहर पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो जैसा कि जानते हैं यह यूरोपियन नहरों में से एक महत्वपूर्ण नहर है। इसकी चर्चा करेंगे। इसके पहले जो है कुछ मैं विस्तार पूर्वक आपको जो है जानकारी दे देना चाह रहा हूं कि समुद्री मार्ग का उपयोग यूरोपियन लोग जो है प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। एकदम साधारण सी बात है, बहुत प्राचीन काल से जो है क्या करते आ रहे हैं, इसका उपयोग करते आ रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य था। वो उद्देश्य क्या था? माल को ढोना, यात्रियों को ले जाना ले आना और नए नए देशों की खोज करना, यही मुख्य रूप से जो है काम चलता था। अब 8000 वर्ष पूर्व मिस्र के निवासियों ने नाव चलाना सीखा था। कब? 8000 वर्ष जो है वर्ष पूर्व जो है कहाँ के लोगों ने? मिस्र के लोगों ने नाव को चलाना सीखा था। फिनिशियन लोगों को जो है नाव बनाने का जो है हमारा सबसे पहले श्रेय जाता है। दोस्तों स्पष्ट हुआ। और 15वीं शताब्दी में पालदार नाव का निर्माण किया गया था और वो भी नाव जो बना वो कैसा था? पालदार नाव जो है वो 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। और 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में साहसिक नाविक आए और वो साहसिक नाविक जो आए तो क्या किए? उन्होंने जो है नए नए देशों की खोज किया। इसमें नई दुनिया भी हमारा शामिल है और इस प्रकार जो है धीरे धीरे जो है ये समुद्री मार्ग का जो है विकास होते गया और ये और विस्तृत रूप से बढ़ते गया। आज सामुद्रिक मार्ग अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। दोस्तों स्पष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार हो रहा है उसमें सामुद्रिक मार्ग का जो है महत्व सबसे अधिक बढ़ गया है। और यूरोप में सामुद्रिक मार्ग का विस्तार जो हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज की बातें कर रहे थे तो वो मुख्य रूप से मध्य अक्षांशों के जो है आसपास हुआ है। स्पष्ट हुआ। तो यूरोप के सामुद्रिक मार्गों का जो अध्ययन किया जाता है तो 3 क्षेत्रों में बांट करके किया जाता है। तो पहला भूमध्य सागरीय जल मार्ग, दूसरा उत्तरी अटलांटिक मार्ग और तीसरा जो आता है वो हमारा सुएज मार्ग है। हम लोग आज जो तीसरा नंबर सुएज नहर मार्ग हुआ उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं विशेष रूप से जो है। दोस्तों तो हमारे साथ में आप जुड़े रहेंगे। तो सुएज नहर मार्ग जो है वो विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। ठीक है, क्या है? विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर जो है हमारा सुएज नहर है। इसका निर्माण जो हुआ 1854 से लेकर के 1869 के बीच में हुआ और यह मुख्य रूप से 2 सागरों को जोड़ती है। ये हमने सूत्र दिया आपको। तो भू से हमारा भूमध्य सागर और दूसरा हमारा ला से होगा हमारा लाल सागर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जो है ये जोड़ती है कौन? सुएज नहर। इसलिए आप सीधा सीधा बोलते हैं कि सुएज नहर को बनाने में क्या कर दिया? भूल कर दिया। तो भूल करने वाला व्यक्ति कौन था? भूल करने वाला जो व्यक्ति था वो फ्रांसीसी इंजीनियर था। सुएज नहर को बनाने वाला जिसकी देखरेख में बना वो फ्रांसीसी इंजीनियर था। इनकी देखरेख में 1854 से लेकर के 1869 के बीच में बना और वो व्यक्ति कौन थे? फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स। ठीक है, कौन थे? फर्डिनेंड डी लेसेप्स। और फिर क्या हुआ कि ये जो है 1956 में 1956 के बाद यह नहर कौन? सुएज नहर पर मिस्र का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? मिस्र का जो है इस पर जो है अधिकार हो गया।
सुएज नहर की लंबाई पर यदि चर्चा करें तो सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है, 168 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई जो है 365 मीटर है, 365 मीटर, और इसकी औसत गहराई की यदि बात किया जाए तो ये हमारा 16 मीटर है दोस्तों। और यह नहर पूरी लंबाई तक समुद्र की सतह पर बनी हुई है। कहां बनी हुई है? समुद्र की सतह पर बनी हुई है, और इसमें पनामा नहर की तरह लॉक नहीं है, झील नहीं है। तो लॉक की चर्चा हमने किया था, पनामा नहर में भी 3 लॉक की चर्चा किया था। तो लॉक का क्या काम होता है कि वो जो जब वाटर ओवर हो जाता है, ठीक है ना, तो उसे जो वो लॉक को खोल दिया जाता है, और फिर जो है पानी का जो है लेयर को जो है उसे जो है लेवल में लाया जाता है। तो लॉक को खोल करके पानी को कम या अधिक करने का काम किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यह पुराने दुनिया के सबसे घने आबाद वाले देशों के बीच से होकर के जाता है। कौन? सुएज नहर जो जाता है। तो पुरानी दुनिया, नई दुनिया की बात नहीं, नई दुनिया की खोज हमने बतलाया था, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की चर्चा। तो पुरानी दुनिया से होकर के ये गुजरने वाली है, और वो किधर से जाती है? सबसे घनी आबादी के बीच से होकर के गुजरती है। और क्या है, इसके द्वारा दूसरे मार्गों की अपेक्षा अधिक देशों तक इसे पहुंचा जा सकता है। कि अन्य मार्गों की तुलना में यदि सुएज नहर की बातें किया जाए तो सुएज नहर से अन्य देशों की जो है यात्राएं ज्यादा किया जाता है, अन्य देशों की ओर जो है ज्यादा पहुंचा जाता है। अब सुएज कैनाल का थोड़ा सा मैं फिगर पर जो है आपको बतला देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बतलाया कि हमारे पास बहुत कम संसाधन है। एक छोटा सा मोबाइल है दोस्तों, है ना, ओप्पो का, उसी का, और ये बोर्ड है, और ये हमारे पास ये पेन है, एक जो है स्टैंड है, बस इसी के सहारे 2 बल्ब लगा हुआ है। इतना ही से मैं बतलाता हूँ। ना हमारे पास प्रोजेक्टर है, ना ही कंप्यूटर है, ना ही और कुछ है। तो जिसके चलते जो है आप देखें, प्रोजेक्टर रहता तो तुरंत हम जो है क्लिक करते हैं, हमारा जो है बहुत आसानी से हो जाता। तो जो है हमारा कम संसाधन में आपके सामने में अधिक से अधिक जानकारी रखने का मैं प्रयास करता हूँ। तो आपको निश्चित रूप से हमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हमारा जो है मनोबल और बढ़े। तो चलते हैं हम लोग की सुएज कैनाल। अब देखिए, हमने क्या बोला था कि सुएज कैनाल को बनाने में क्या हो गया? भूल। तो भूमध्य सागर और लाल सागर। तो ये भूमध्य सागर जो है हमारा एक ओर हो गया, और एक ओर जो है सपोज ये हमारा ये लाल सागर मान सकते, ठीक है। तो यहाँ भूमध्य सागर आने की एक तरफ जो हमारा ये पोर्ट सईद हो गया हमारा, ठीक है, और दूसरे छोर पर हमारा पोर्ट सुएज की स्थिति हो गई। स्पष्ट हुआ? फिर देखिए यहाँ पर जो है आपका लंगतारा जो है यहाँ पर जो है हमारा स्थित है, एल्फ्रेडान, उसके बाद में तिमसार झील यहीं स्थित है, ग्रेट बीटर झील यहाँ है, और लिटिल बीटर झील भी यहीं स्थित है दोस्तों। और इधर जो है आप यहाँ देखें तो सुएज खाड़ी के दाहिने तरफ जो हमारा पोर्ट तौफीक पतन है, और फिर इधर आप देखें तो ये हमारा इस्माइलिया का जो है पतन है, और ये यहाँ पर जो है हमारा मीठे पानी का जो है झील है, ठीक है। और इसके बाद में आप देखें तो ये जो है हमारा रेल मार्ग गया हुआ दोस्तों, इधर से भी रेल मार्ग है, और इधर से भी हमारा जो है ये रेल मार्ग है। यहाँ जो है हमारा एक, तो स्पष्ट हुआ, ये हमारा जो है सुएज कैनाल का जो है फिगर। और इधर जो है हमारा मैनेजोरा झील हमारा स्थित है, यही हमारा जो है सुएज कैनाल की स्थिति है दोस्तों। और जो है सुएज कैनाल जो है पुरानी दुनिया के घनी आबादी से होकर के जाती है, नई दुनिया की नहीं, उत्तरी अमेरिका की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। और इस मार्ग से जो है जो हमारा सुएज कैनाल है उससे जो है अधिकांश देशों तक जो है पहुंचा जा सकता है, ठीक है। और इस नहर को भिन्न भिन्न मार्गों पर जहां जाता है, जिस जगह पर वहां से क्या होता है, इसे ईंधन की प्राप्ति बड़ी ही आसानी से हो जाती है। तो खनिज तेल और मरम्मती के लिए भी इसे जो है क्या होती है, सुविधाएं प्रदान होती है। जगह जगह पर जो है इसे जो है ईंधन मिल जाता है। मरम्मत के लिए यदि जो है जहाज खराब हो गया तो तुरंत जो है इसका मरम्मत होता है। तो इंडोनेशिया, चीन, पश्चिमी एशिया और यूरोपीय देश, क्या क्या, इंडोनेशिया, चीन, पश्चिमी एशिया और यूरोपीय देश से जो है खनिज तेल की प्राप्ति होती है, और मरम्मती का भी जो है सुविधा प्राप्त है। सुएज नहर के जो है महत्वपूर्ण जो पतन है उसकी चर्चा कर दे रहा हूं। तो जिब्राल्टर, मार्सेलिस, माल्टा, सुएज, अदन, बसरा, मुंबई, कोलंबो, कोलकाता और सिंगापुर जो है ये महत्वपूर्ण इसके जो है क्या है, पतन है। और क्या है कि ये जो है हमारा सुएज कैनाल
वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया को क्या कर देता है, ये बांट देता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ जो जहाज जो चलता है, ठीक है, जहाज की गति की आप यदि चर्चा करें तो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है ये चलती है। कितना? 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हमारा ये चलती है। ठीक है, स्पष्ट हुआ। और नहर को पार करने में, ये जो नहर है, नहर को पार करने में पहले तो ज्यादा समय लगता था, 15 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब जो है चूंकि नए नए जो है टेक्निक से जो है हमारे जो है नाव बन रहे हैं, बड़े बड़े जो है जहाज बनाए जा रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या है, नए टेक्निक आने के कारण जो है नहर को पार करने में जो है 7 से 8 घंटा लगता है दोस्तों। और दिन रात यहाँ जहाज आता जाता है, क्या जहाज का आना जाना दिन रात होता है, क्योंकि यह जो है चौड़ा है, और चौड़ा होने के कारण ना रात देखता है ना दिन देखता है, जहाज आते जाते रहता है। तो इस जहाज के आसपास जो है दिन भर में जो है आने जाने का काम होता है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा जो है जिन जिन जगहों में जाने से इस नहर के द्वारा जो है दूरी कम हुई है उसको मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। तो लिवरपूल से मुंबई तथा गुजरात आने में जो दूरी की बचत हुई है वो 7250 किलोमीटर की दूरी में कमी आई है दोस्तों। अंदाजा लगा सकते हैं कितनी दूरी की कमी आई है। वहीं जकार्ता के जाने में जो है दूरी जो है 4200 किलोमीटर का जो है यहाँ पर बचत हुआ है। जकार्ता का यहाँ हमने नोट भी कर दिया है। और हांगकांग जाने में जो है 4500 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। और यही न्यूयॉर्क से मुंबई जाइएगा आप तो 4500 किलोमीटर की दूरी कम हुई दोस्तों। तो इस प्रकार जो है हमारा स्वेज कैनाल बनने के कारण जो है दूरियां कम हो गई है नहरों के कारण। और क्या हुआ है कि स्वेज नहर के कारण भारत और यूरोपीय देशों के बीच, किसके बीच, भारत और यूरोपीय देशों के बीच जो व्यापार का संबंध है वो कैसा हो गया है, काफी घनिष्ठ हो गया है, काफी मधुर हो गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ओर से गेहूं आता है, ऊन, मांस, खनिज पदार्थ और डेयरी पदार्थ भी जो है मंगाया जाता है। तो जहां डेयरी की बात आई तो हमने जो है न्यूजीलैंड से संबंधित महत्वपूर्ण जो है जानकारियां दिया है, उसमें जो है डेयरी फार्म की जानकारी मिलेगी आपको। यहीं पर दूसरी ओर देखें कि एशिया और अफ्रीकी देशों, वो पश्चिमी एशिया से, कहां से, एशिया से, अफ्रीकी देशों से और पश्चिमी एशिया से किसके लिए, अमेरिका और यूरोप के लिए क्या जाता है, कच्चा माल, गरम मसाला, खनिज पदार्थ, हाथी दांत, लीजिए हाथी को भी नहीं छोड़ा, क्या हाथी दांत, और जो है रबर, खनिज तेल इत्यादि जो है यहाँ से जो है भेजा जाता है। इसके अलावे भी जो है बहुत जो है महत्वपूर्ण कई वस्तुएं हैं। फिर जो है हमारा रेशम वस्त्र, बहुमूल्य पत्थर, इमारती सामान आदि आदि जो है हमारा ये भेजा जाता है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कि इसके बाद में यूरोप व अमेरिका की ओर से क्या भेजा जाता है। यहाँ देखते हैं तो यूरोप और अमेरिका की ओर से मशीन भेजा जाता है कि लो भाई आप नहीं बना रहे हो तो मैं अच्छा उत्तम क्वालिटी का जो है आपको मशीन दे रहा हूँ, रासायनिक चीज दे रहा हूँ, सुरक्षा सामग्री दे रहा हूँ। जब लड़ाई झगड़ा करना है तो जो है देख रहे हैं अभी भी ये स्थिति है, देखते हैं पाकिस्तान तुरंत तैयार हो जाता है भारत के विरुद्ध तैयारी के लिए। तो क्या है, ये बोलता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें जो है सुरक्षा के लिए सामान देता हूँ। तो इसको जो है सह मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यूरोप और अमेरिका की ओर से जो है स्वेज कैनाल के माध्यम से मशीन, रसायन, सुरक्षा सामग्री के अलावे खाद्यान्न आदि विशेष रूप से जो है क्या किया जाता है, भेजा जाता है। स्वेज नहर से इस प्रकार राष्ट्रीय बजट 10% आय को देने वाला ये महत्वपूर्ण जो है हमारा स्वेज कैनाल।